बंधु राजनारायण लोक बंधु राजनारायण लोक बंधु राजनारायण। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, लोहिया राजनारायण संघर्ष समिति के तत्वावधान में लोक बंधु राजनारायण का 37वां निर्वाण दिवस राजधानी लखनऊ के मोती महल लॉन में लोकतंत्र रक्षा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। प्रताप सिंह जंगालिया की अध्यक्षता में जरूरतमंद गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए और लोक बंधु राजनारायण के जो जुझारी व्यक्तित्व रहा, जो राजनीति की लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, समाजवादी आंदोलन को लेकर काफी चर्चाएं हुई और लोगों को उसकी जानकारी दी गई। आइए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करके लोक बंधु के बारे में। मैं समझ रहा हूँ आज की तारीख में कम से कम 200 लोगों को कंबल बांटा गया। चूंकि राजनारायण जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सबसे मजबूत शख्सियत उस समय होती थी इंदिरा गांधी, जिससे कोई टकराता नहीं था। राजनारायण जी ने उनको कोर्ट में भी हराया और वोट से भी हराया। तो इसलिए राजनारायण जी को हम लोग याद करते हैं कि आज के समय में अगर राजनारायण जी होते तो जो लोकतंत्र धीरे धीरे निष्क्रिय हो रहा है। आज देखिए आंदोलन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान है। राजनारायण जी की आज बहुत जरूरत है हम लोगों को। आज राजनारायण जी नहीं है, उनकी कमी हम लोगों को खल रही है। उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लोक बंधु राजनारायण जी की आज 37वीं पुण्यतिथि है और लोक बंधु राजनारायण जी का आज़ादी के आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन में और देश की एकता अखंडता की हिफाजत में योगदान रहा है। राजनारायण जी शुरू से एक उनका जो जीवन रहा है वो आंदोलनकारी जीवन रहा है। वो संघर्ष के प्रतीक माने जाते थे। आप जानते हैं कि देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई के बाद जो भी समाजवादी आंदोलन था 1934 से 1984 तक, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, लेकिन राजनारायण जी उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम 19 जीवित रहते हुए उसका आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज के समय में उनके विचार प्रासंगिक हैं। हम लोग उनके साथ नज़दीक से काम करने का मौका मिला। और जब देश के अंदर आपातकाल के बाद जो 80 से 90 के बीच हम लोगों का खाना पीना, रहना, उड़ना बिछना एक साथ होता था और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में कभी उनको लाते थे। एक बार चर्बी कांड पर उनका हम लोग याद करते हैं कि राशन में चर्बी मिल गई थी डालडा में। तो हम लोग पंत मार्ग पर बैठे हुए थे और वहाँ पर मनीराम बागड़ी जी बैठे थे। राजनारायण जी को आना था और उसमें नारे लिखे जा रहे थे। उस नारे लिखने के बाद जो नारा लिख दिया गया तो उन्होंने देखा उसको, तो नारे को उन्होंने सिरे से काट दिया और कहा, इंदिरा तेरे शासन में चर्बी मिल गई राशन में, गाय सुअर की चर्बी खिलाए वो सरकार निकम्मी है, डालडा में चर्बी मिलवावे वो सरकार निकम्मी है, और रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जुड़वा दिया नारा और वो आंदोलन पूरे देश में चला और धीरे धीरे वो जो चर्बी मिलाने वाली फैक्ट्री बंद हुई और जो आमरण अनशन बैठे बनारस में, तो उस समय पूरी सरकार हिल गई थी। और सरकार हिलने के बाद इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर जी को फ़ोन किया कि आपकी पार्टी में राजनारायण जी हैं, वो अनशन पर बैठ गए हैं, उनको अनशन तोड़ाना चाहिए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि वो हमारी पार्टी में जरूर हैं लेकिन वो खुद नेता हैं और खुद निर्णय लेते हैं, इसलिए उनका अनशन आप ही की पार्टी में एक मंत्री हैं, उनको आप ले जाएं, बुला लें तो वो तोड़ देंगे अनशन, क्योंकि अपने लोगों का औकात बढ़ाते हैं। तो उस समय वासुदेव सिंह यहाँ खाद्य रसद मंत्री थे, वो बनारस जाते हैं और अनशन पर बैठे राजनारायण जी से कहा कि आप अनशन तोड़ दी। उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि हमारे अनशन करने से आपका कद अगर बढ़ता है तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। और उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया, उन्होंने जूस पिया और अपना अनशन तोड़ा। उनकी जब मृत्यु हुई उससे पहले यहाँ पर बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती थे। हम लोग उनसे मिलने जाते थे। एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि कल हम राम सेवक यादव जी की पुण्यतिथि, हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं, कौन कौन लोग जाएंगे। मजाहिर राणा जी हमारे साथ सहारनपुर के थे, दयाशंकर जी बनारस के एमएलए हुई, जो अरविंद सिंह आज का समाजवादी पार्टी के कार्यालय प्रभारी, उनके ससुर साहब थे, वो विधायक रहे, वो भी हमारे साथ थे। तो कहा गाड़ी का प्रबंध करिए, कल हम चलेंगे। डॉक्टर मना कर रहा था, बीमार थे, लेकिन राम सेवक यादव जी उनके साथ रहे, लोकसभा में भी साथ रहे और विपक्ष के नेता जब रहे तब भी उनके साथ रहे। तो समाजवादी उनकी पुण्यतिथि पर वहाँ से गए बाराबंकी, और डॉक्टर के मना करने के बाद वहाँ पर उनकी पत्नी पार्वती जी थोड़ा सा नाराज जी कि बहुत दिन के बाद आए, हमारा हालचाल नहीं ले रहे हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको टिकट दिया, एमएलए बनाया और तुम्हारे प्रदीप को हमने, उनके भाई को टिकट दिलाया, मिनिस्टर बनवाया, तो अब हम आना जाना हमारा कम होता है। हम भी बीमार थे, हमको कौन वहाँ देखने पहुँचा।
लेकिन नाराज हो खाना नहीं खाए। बाद में खाना उनका पैक हो गया, लेकिन जब लोगों ने मनाया तो खाना भी खाए और लौट के आए। डॉक्टर यहाँ नाराज था। जी जी सर, आज पुण्यतिथि है उनकी, तो किस आज की राजनीति में किस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, क्या आवश्यकता? उनके संस्मरण को याद करते हुए हम ये कह सकते हैं तो लोहिया राजनारायण जो संघर्ष समिति है, वो समिति इस आयोजन को हमेशा हर साल करती है। आज यहाँ पर कंबल वितरण, गरीबों का कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ और उसमें गरीबों को कंबल बांटा गया। उनके जीवन पर प्रकाश डालने का काम यहाँ के जो मोती महल ट्रस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश सिंह जी, उन्होंने अध्यक्षता किया। प्रताप जंगलिया जी इसके आयोजक रहे हैं, जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और शिव कुमार सिंह जी उसमें, तुरंत विक्रम सिंह जी समाजवादी आंदोलन के नेता रहे, वो भी उसमें उपस्थित थे। सभी लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालने का काम किया।